क्या कभी आपके साथ ये हुआ है कि आपने कभी लिटरली हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है कोई भी शब्द या कोई भी स्टेटमेंट, और कहते हुए आपको खुद रियलाइज हुआ है कि इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, शायद इसके लिए कोई और एक्सप्रेशन होगा। तो हिंदी से इंग्लिश कभी भी लिटरली नहीं ट्रांसलेट किया जाता। इनफैक्ट सामने वालों को भी कभी कभी ये समझ में आ जाता है कि आपने ज़रूर कुछ गड़बड़ की है कहने में। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? काफ़ी सारे मिस्टेक्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं और हम रिपीट करते हैं। तो आज हम ऐसे ही 10 फ्रेजेस या 10 कॉमन मिस्टेक्स कवर करने वाले हैं जो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन में टिपिकली हम नोटिस करते हैं कि जिनका हिंदी स्ट्रांग है वो जनरली ये मिस्टेक्स इंग्लिश में करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम उसे करेक्ट करें। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि चाहे आप कोई भी लेवल पर इंग्लिश बात कर रहे हो या इंग्लिश भले ही ना बोल रहे हो, हमारे इंस्टीट्यूट में हमारा ऑनलाइन एकेडमी जो है इंग्लिश एक्सीलेंस विद छाया, इसमें सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप ट्राई करें हमारे कोर्स के लिए, एक डेमो क्लास लें हमारे साथ। आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जब आप हमें कांटेक्ट करेंगे हम आपको एक फ्री डेमो क्लास ऑर्गेनाइज कराएंगे और उसके बेसिस पे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से हम हमारा कोर्स कंडक्ट करते हैं। तो बिल्कुल आप हमें कांटेक्ट कीजिए, भले ही आप इंग्लिश बोल रहे हो या ना बोल रहे हो। लेवल वाइज कोर्सेज विच वी ऑफर विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू टेक योर लर्निंग नीड्स अहेड। सो वेलकम टू इंग्लिश एक्सेलेंस विद छाया। तो क्या है वो 10 मिस्टेक्स जो कॉमनली हम इंग्लिश में करते हैं जब हम ट्रांसलेट करते हैं लिटरली हिंदी से इंग्लिश? जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। हम जब फैन चालू करना चाहते हैं, जो हम हिंदी में कहते हैं फैन चालू करना, तो ये कॉमनली हम बोलते हैं जब व्हेन वी वॉक इनटू अ रूम, हम चाहते हैं कि हम फैन चालू करें, राइट? तो इसे हम लिटरली जब इंग्लिश में बोलते हैं तो कुछ स्पीकर्स को मैंने कहते हुए सुना है ओपन द फैन। वेल, दिस इज टोटली रॉन्ग। ओके, सो यू नीड टू बी केयरफुल। द करेक्ट वे टू से दिस इज स्विच ऑन द फैन और टर्न ऑन द फैन। सिमिलरली, switch off the fan and turn off the fan is correct. So make sure कि इसमें हम गड़बड़ ना करें और ये करेक्ट एक्सप्रेशंस यूज करें। जब भी हम हमारे बालों के बारे में बात करते हैं, जैसे हर सिंगुलर शब्द को प्लूरल करना हमारी आदत है जब हम ज्यादा मात्रा में किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हेयर भी ऐसा ही एक शब्द है जो गलत चला जाता है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं माई हेयर्स आर ब्लैक, दिस इज रॉन्ग। आपको कहना चाहिए माई हेयर इज ब्लैक। तो हेयर का सिंगुलर एंड प्लूरल शब्द दोनों ही हेयर है। ओके, अगर आप पूरे बालों के बदले किसी स्ट्रैंड्स की बात कर रहे हो या एक एक लटों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो वर्ड है वो है स्ट्रैंड ऑफ हेयर, सिंगल स्ट्रैंड एक लट, या मल्टीपल लटे विच मीन्स मल्टीपल स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। तो आई गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर आपके कुछ बाल सफ़ेद हैं और बाकी के काले, तो आप कह सकते हो कि सम ऑफ माई स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर आर वाइट इन कलर। अगर एक लट सफ़ेद है तो आप कह सकते हैं वन स्ट्रैंड ऑफ हेयर इज वाइट इन कलर। सो जैसे लट और लटे होते हैं वैसे ही स्ट्रैंड और स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर भी होता है, बट हेयर कभी भी हेयर्स नहीं होता। सो माई हेयर इज ब्लैक, करेक्ट। माई हेयर्स आर ब्लैक, रॉन्ग। अगर आप अपने कज़न के साथ हैं और आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि शी इज माई कज़न सिस्टर। कज़न का मतलब सिस्टर या ब्रदर कोई भी हो सकता है, एंड क्लियरली वो आपके साथ हैं, तो उस मोमेंट पे आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि शी इज़ माई कज़न सिस्टर। यू कैन सिंपली से शी इज़ माई कज़न। ओके, तो ये मेरी कज़न बहन है, शी इज़ माई कज़न सिस्टर, इनएक्यूरेट। शी इज़ माई कज़न, मोर देन इनफ।
शी इज माई कजिन कहने से ही पता चलता है कि वो फीमेल जेंडर है, क्योंकि शी कहा आपने. ओके, सिमिलरली ही इज माई कजिन, ही इज माई कजिन ब्रदर, नॉट रिक्वायर्ड. जब हम कोई परीक्षा देते हैं तो नॉर्मली हिंदी में हम कहते हैं कि मैं परीक्षा दे रही हूँ. बट सेम चीज जब मैं इंग्लिश में एक्सप्रेस करना चाहती हूँ तो गिव एन एग्जाम इज नॉट करेक्ट. द करेक्ट वे टू से इट इज आई एम टेकिंग एन एग्जाम. सो टू टेक एन एग्जाम इज द करेक्ट एक्सप्रेशन. ओके, गिव एन एग्जाम रॉन्ग, टेक एन एग्जाम करेक्ट. सो अगर आप इसको सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं और आपने कल परीक्षा दी थी तो टेक का पास्ट टेंस टुक. आई टुक एन एग्जाम येस्टरडे. अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हो, आई एम टेकिंग एन एग्जाम फॉर दिस. अगर आप कल देने वाले हो कोई परीक्षा तो आप बोलोगे आई विल टेक एन एग्जाम टुमारो. जब हम किसी को अपना लोकेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं और हम कहते हैं कि मैं इधर ही हूं, तो इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे? आई एम हियर ओनली? नो, रॉन्ग. ये कॉमन मिस्टेक है. हमें कहना चाहिए आई एम राइट हियर. आई एम राइट हियर मतलब मैं इधर ही. हिंदी में जब हम किसी को ये कहने की कोशिश करते हैं कि एक काम करो, तुम उसे फोन करो, तो ये जो एक काम करो का इंग्लिश ट्रांसलेशन डू वन थिंग, नॉट एक्यूरेट. ओके, लिटरली मत ट्रांसलेट करना. इंस्टेड आप कह सकते हैं इंग्लिश में हियर्स व्हाट यू कैन डू, व्हाई डोंट यू कॉल हिम नाउ. ओके, सो एक काम करो, उसे फोन करो. इसका ट्रांसलेशन होगा हियर्स व्हाट यू कैन डू राइट नाउ, गिव हिम अ कॉल. ये नहीं कहना है कि डू वन थिंग नाउ, दैट्स इनएक्यूरेट. एक और कॉमन शब्द है हिंदी में, वो है ऊपर. ओके, इसका इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास, लेकिन नॉर्मली मैंने सुना है लोगों को सिर्फ ऑन कहते हुए. तो लेट मी एक्सप्लेन 3 सिनारियोस. अगर मेज पर किताब रखी हुई है तो द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल. सो यहाँ पर ऑन का यूज करेक्ट है सिंपली बिकॉज कॉन्टैक्ट है. ओके, बट अगर एसी टेबल के ऊपर है, ओके, तो एसी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो यहाँ पर आप ऑन नहीं यूज कर सकते हैं. और सिंस एसी यहीं पर है, कहीं जाने नहीं वाला है, तो आप कह सकते हो कि एसी इज अबव द टेबल. ओके, और एक थर्ड सिनारियो है, कोई चीज ऊपर से गुजरती है. फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हो कि प्लेन, ओके, वो हमारे ऊपर से गुजरती है, राइट. तो अगर आप नीचे खड़े रहकर आसमान की तरफ देख रहे हो और देख पा रहे हो कि प्लेन आपके ऊपर से गुजर रही है, तो आप कहोगे द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर आवर हेड्स. Well, the easiest way to remember this is on, above, over. On तब कहेंगे जब कांटेक्ट है, above तब कहेंगे जब ऊपर है, मूवमेंट नहीं है और कांटेक्ट भी नहीं है. over तब कहेंगे जब मूवमेंट है, ओके, ऊपर है और कांटेक्ट नहीं है. सिंपल रूल है. तीनों वर्ड्स ऑन, ओवर, अबव, तीनों ऊपर के लिए यूज किया जाता है. अगर किसी ने आपको कुछ एक्सप्लेन किया और आप जवाब में कहना चाह रहे हो कि मैं समझ रही हूँ बात या मैं समझ रहा हूँ, तो आई एम अंडरस्टैंडिंग, नो, दैट्स रॉन्ग. आई अंडरस्टैंड इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिमिलरली कुछ और वर्ड्स भी है, जैसे कि बिलीव. ओके, आई बिलीव in what you're saying. I am believing in what you're saying. Wrong expression. If you're traveling, to a different town, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, शायद आप आपके शहर से बाहर जा रहे हो, तो I am out of station, not the correct expression. इसका ट्रांसलेशन, सही ट्रांसलेशन होगा I am out of town. ओके, फिर आप पीरियड बता सकते हो, कहाँ जा रहे हो बता सकते हो. Those can help you explain the sentence. But I'm out of station, not the correct expression. I'm out of town, the perfect expression. इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत तो है ही, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस की. अगर आपने ये एक्सप्रेशन सीखे
और आपने रियलाइज किया कि ये मिस्टेक्स तो मैं भी करता हूँ, तो सही अप्रोच ये रहेगा कि यू प्रैक्टिस दीज एक्सप्रेशंस. कमेंट सेक्शन में अगर आप सेंटेंसेस बनाएंगे, आई विल बी हैप्पी टू लुक एट इट. एंड यस, you have to practice it to perfect it. Basically, these lessons are very exciting simply because you are probably making these mistakes. I'll be very happy to share useful tips even in the future. Please like, share, and subscribe to our channel because this is your one-stop solution for all your English communication problems. So I look forward to sharing more exciting lessons with you in the future. Happy learning at English Excellence with Chaya.